हेलो वीवर्स, मैं मंजू सर्वा डिवाइन नट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, थोड़ा शादी विवाह का प्रोग्राम था, इसी के लिए मैं बिजी थी। सॉरी, तो वीडियो लेट हो गया, कोई बात नहीं, प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपकी आध्यात्म की यात्रा कहाँ तक पहुँची है। तो साथियों, अध्यात्म की यात्रा ऐसे तो नहीं होती है, आप लोगों को पता है। उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, जब जाके वो होती है प्रभु की कृपा से पूरी। और वो पहुंची कहाँ तक है वो हम देखेंगे, ठीक है जी। तो वो पहुंचने के लिए हम सामान ले लेते हैं ताकि आपको फाइल चूज़ करने में आसानी हो, ठीक है जी। तो हम ले रहे हैं सामान आपके लिए कि भी आपको कौन सा फाइल चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, वो उसके लिए आपको आसानी है, ठीक है जी। तो अब हम आ रहे हैं यहाँ पर। तो जी, 2 फाइल लेंगे। आपकी आध्यात्म की यात्रा कहाँ तक पहुँची है, कार्ड हम सफल कर लेते हैं, आप लोग चूज़ करिएगा। और उसमें क्या परेशानी आ रही है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम यहाँ पर निकाल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। जितने भी प्रॉब्लम हैं सब निकाल के हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं जी, और यूनिवर्स बोल रही है कि 3 फाइल बनाओ। ओके ओके यूनिवर्स, थैंक यू। मैंने भी नहीं देखे हैं ये कार्ड, और आपने भी नहीं देखे हैं अभी तक। आप लोग केवल चूज़ करेंगे। ये नंबर 3, ये नंबर 1 मेहंदी का कोन, और ये हमारी कार्ड पढ़ने वाली स्टिक। तो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। तो जी, आ जाइए, जुड़ जाइए आप लोग। जो भी अपने अध्यात्म को लेकर के कुछ मन में विचार आते हैं, भगवान को लेकर के, अपनी पूजा पाठ को लेकर के, अगर आपने कभी इस विषय में कुछ अनुभव किया है, कुछ सवाल हैं आपके मन में, तो उनका आज आपको जवाब मिलने वाला है। आपकी आध्यात्म की यात्रा कहाँ तक पहुँची है। पाइल 1 ये मेहंदी का कोन, पाइल 2 ये सिल्वर स्टिक, और नंबर 3 के ऊपर तो 3 लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पाइल 1 को हम उठा रहे हैं। क्या क्या परेशानी है, किस कारण से आप इस पे जुड़े हैं, वो सब हम आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ भगवान का नाम लेकर के। प्रभु गाइडेंस दीजिएगा प्लीज। सदगुरु महाराज दया करें, दया करें, दया करें। जगत गुरु ओम हरे कृष्णाय नमः। वाह, आपकी आध्यात्म की यात्रा। देखिए जी, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, पाइल 1 चूज़ किया है, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है और इनकी अध्यात्म की यात्रा मतलब बहुत मस्त चल रही है। और इन्होंने इस जन्म में आने से पहले भी इस तरह की कोशिश करी थी, और अभी भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं अध्यात्म से जुड़ने की, और भगवान ने जो है इनकी वो प्रार्थना सुन ली है। और इनको जो भी जैसे सपने दिखते थे, जो भी इनको तकलीफ़ होती थी, या इन्होंने जीवन में जो भी कष्ट उठाए थे, क्योंकि जब कष्ट पड़ते हैं ना, जब भी भगवान याद आता है, और जब भगवान याद आता है तो हम भगवान से जुड़ते हैं। भगवान से जुड़ते हैं, जब तक हम उसको सिलेंडर नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हमारा कोई भी किस्मत का ताला खुलता नहीं है। और ये तो अच्छा हो गया, मेरे को एक आइडिया और मिल गया कि भी आपकी किस्मत का ताला कब खुलेगा, उसको हम कल बनाएंगे, आज बनाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स से जब कॉल आती है ना, जब भी रीडिंग होती है, वैसे नहीं होती है। इंट्यूशन आती जाती है और कार्ड निकलते जाते हैं और हम बोलते चले जाते हैं। वैसे ज़बरदस्ती कोई बना लो तो बात अलग है, लेकिन मैं तो नहीं बनाती, मैं नहीं बनाती बाबा। यूनिवर्स से टक्कर लेने का मेरे में तो हिम्मत नहीं है।
तो पाइल 1 जितना मेरे को यहाँ पे इंट्यूटिव मैसेज आया इस कार्ड को देखते के साथ ही वो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम कार्डों के द्वारा से आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 10 कार्ड लेने वाली हूँ, क्योंकि 3 फाइल हैं तो हमको इक्वली रीडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको इस विषय के ऊपर कोई सवाल जवाब करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, तो हम आपको सवालों का जवाब जरूर देंगे। आपको रीडिंग अच्छी लगती है, बुरी लगती है, ख़राब लगती है, आप किस विषय में जानना चाहते हैं, आपका स्वागत है। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि भी हम जो मेहनत कर रहे हैं इस वो आपके मन को भारी है कि नहीं भारी है, आप क्या देखना चाहते हैं, तो हम उसके हिसाब से आपको रीडिंग करेंगे और हमको भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है जी। अब हम देखते हैं डेक के ऊपर क्या आया है। वाह, हैप्पीनेस, मस्त एकदम। तो चलिए जी, वाह, देखिए जी, यहाँ पे जो आप अध्यात्म से जुड़े हैं ना, आपके साथ में बहुत ज़्यादा धोखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा धोखे हुए हैं, यानी कि इतने धोखे हुए हैं आपके साथ में, घर में, बाहर में, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना आपको बहुत उठानी पड़ी है। आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है, और कितनी जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं कि इतनी निभाई हैं आपने ये जिम्मेदारी कि आपके एक एक हड्डी में उसकी मेमोरी आपके डीएनए में घुस गई है, और आपके एक एक खून की एक एक बूंद के अंदर ना वो दर्द और वो दुख समाया हुआ है, धोखे का और परेशानी का। आपने बहुत भूखमरी देखी है, आपने समय की मार झेली है, आपने भूख की मार झेली है, धोखे के मतलब लोगों ने आपका हमेशा मिसयूज ही किया, बहुत ज़्यादा। आपने लोगों के ऊपर इतना विश्वास किया था, इतना विश्वास किया था कि शायद अब मेरे को कुछ आसरा मिल जाए, या अब मेरा काम बन जाए, या मेरे को कोई सही रास्ता दिखा दे, या मेरे को अब कहीं से किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन मिल जाए। लेकिन नहीं, आपने लोगों के साथ में अच्छा भी किया तो भी आपके साथ में बुरा ही हुआ, बुरा ही हुआ आपके साथ में। यहाँ तक कि देखो, आदमी एक बार को भूख को सहन कर लेगा, ज़्यादा कपड़े नहीं है तो कम कपड़े पहन लेगा, कपड़े नए नहीं हैं तो पुराने पहन लेगा, लेकिन जब किसी की आत्मा और दिल के ऊपर जोर पड़ता है ना, जब वो समय इंसान को काटना मुश्किल हो जाता है। और उस पर भी अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि जब समय खराब आता है ना, तो पहले तो आपके मोह माया के धागे टूटते हैं। ये तीनों पाइल के ऊपर लागू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। जब आपके मोह माया के धागे पर भगवान जब आपको अपने से जोड़ता है ना, पहले तो आपके मोह माया के सारे आधार तोड़ देता है भगवान। आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अगले पिछले कर्म कट रहे होते हैं उस समय पर। और जैसे जैसे आप भगवान के सामने रोने की बजाय, शिकायतें करने की बजाय, जैसे जैसे आप ये सोचने लगते हैं कि भगवान सब तेरी माया है, ये अच्छा हो रहा है तो, बुरा हो रहा है तो, बस मेरे मन में, मेरे ध्यान में, मेरे मुंह में प्रभु आपका नाम रहना चाहिए। ये भी समय, जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी टल ही जाएगा। जब आप इस तरह का आप सोचते हैं ना, तो आप सच में अध्यात्म की यात्रा पर चल रहे हैं। अच्छे से समझ लो, ये स्पिरिचुअल यात्रा की एक ही मात्र व्याख्या है कि खुशी हो या गम, लेकिन आपको हमेशा भगवान का शुक्राना करना है। आपको केवल और केवल नाम आधारा करना है। आपको केवल और केवल यही सोचना है कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। क्योंकि कुछ चीज़ों की बातें, फल थोड़े रुक के मिलता है,
अगर किसी को तुरंत ही मिल जाए फल तो उसकी वो कदर नहीं करता। कुछ हमारे अगले पिछले कर्म जब कटने लगते हैं तो हमारे दुख बढ़ने लगते हैं, और जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हमारे दुख ज़्यादा आने लगते हैं। वो ज़्यादा इसलिए आते हैं कि ताकि हमारे पापों का पहाड़ कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। और जब वो ख़त्म होता है तो पीड़ा हमारे, जब हमारे पाप है तो हमें तो पीड़ा होएगी ना। तो उसको ये समझने का, जब जब दुख आता है तो भगवान हमारा एग्ज़ाम ले रहा है, और अगर हमें पास होना है तो जो भी प्रॉब्लम आई है उसको अच्छे से फेस करनी है। कभी कभी ये हमारे कर्मों का खेल होता है, और कभी कभी हमारी ये टेस्टिंग होती है। जब हम घमंड में किसी को बोल देते हैं, अरे मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, मेरे साथ तो कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। जब इस तरह की जब हम बातें करते हैं ना, तो जब भी हमारी टेस्टिंग शुरू हो जाती है। जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं ना, जब भी हमारी फिर टांग खींचनी चालू हो जाती है। तो इसके लिए हम कह क्या रहे हैं हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये जो पाइल 1 वाले हैं, इनकी स्पिरिचुअल यात्रा चरम सीमा पे है। यहाँ पे सन का कार्ड है, और यहाँ पे है एम्प्रेस, और यहाँ पर है दी म्यूजिशियन। ये अपने आप में इस रीडिंग का सबसे मेजर अरकाना कार्ड है। ठीक है जी, सबसे मेजर अरकाना कार्ड है ये। सन से बड़ा और कोई कार्ड नहीं होता। अब आपके दुखों के बादल छट गए हैं। जब आपने भगवान की तरफ कदम बढ़ाया है, एक एक स्टेप आपने भगवान की तरफ बढ़ाया, तो भगवान के ऊपर आपने आस जब दिखाई है, भगवान के ऊपर जब आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल के जैसे भरोसा दिखाया है, तो भगवान आपकी मदद कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल के रूप में। और भगवान की अनुकंपा आपके ऊपर बरस रही है। और किंग ऑफ कप का मतलब है कि भी आपको कोई ऐसे गुरु की एनर्जी वाला व्यक्ति भी आपको मिल गया है, और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। यहाँ पे 10 ऑफ कप है, और यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन है। देखिए, जो भगवान से मिलने के बाद में भगवान की जो अनुभूति होती है ना, उसको सिक्कों में नहीं तोला जाता कि भी हमारे 4 बंगले बन गए, हमारी 4 गाड़ी खड़ी हो गई, हमारे पास इतना पैसा आ गया, उससे मतलब नहीं। भगवान से मिलने के बाद में भगवान से जो मिलता है ना रस, भक्ति का जो रस है ना, वो उसकी तुलना किसी भी संसार के धन से नहीं हुई। समझे? जब जब ये नशा चढ़ जाता है ना भगवान का, जिसको लाल ही देखूँ, लाल की जिद देखूँ वहाँ लाल, तो जब मैं मिली लाल से तो मैं हो गई लालो लाल। तो देखिए, जब हम भक्ति में जब डूब जाते हैं ना, तो फिर सब उसके सामने तुच्छ हो जाता है, कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कुछ मायने नहीं रखता। इस भक्ति का जो मिला हुआ जो रस रहता है ना, इसे या तो भगवान ही जानते हैं या भगत ही जानता है, और कोई नहीं जानता। और इसकी वैल्यू जब ही बढ़ती है जब हम ऐसी परीक्षा में से निकलते हैं। यहाँ पे जो कंजूसताई करी है, आपने दान पुण्य नहीं किया, या आपने भगवान के ऊपर भरोसा नहीं किया, आप जुड़े नहीं, आप जुड़ना नहीं चाहते थे, या आपने सरेंडर नहीं किया था, इस तरह के कार्ड हैं। लेकिन अभी आप अपने जीवन में स्थिर हुए इतने टक्कर खाने के बाद में कि आखिर मेरे ही साथ क्यों, फिर आप जुड़े हैं इस अध्यात्म की तरफ, रुके हैं, थमे हैं, और आप चले हैं। तो आपको भगवान ने आपका स्वागत किया है। यहाँ पर अब भगवान ने आपका स्वागत किया, आपको मदद दी है। अब आप समझ गए हैं, अर्जुन के जैसे आपकी एनर्जी क्लिंज हो गई, आपको सब समझ में आ गया परमात्मा के भेद, एम्प्रेस भेद। ये गर्भनी औरत का ये कार्ड है। तो गर्भनी कौन है? गर्भनी कौन है? जिसने अपने अंदर रहस्य छुपा कर रखे हैं। कौन है वो? यूनिवर्स, जिसके अंदर कितने ही देवी देवता हैं उसमें, और कितनी ही आध्यात्म की सच्चाइयाँ उसके अंदर छुपी हुई हैं, जो कि समय समय पर प्रकट होती हैं। भगवान किस रूप में आता है, किस तरह से वो अपना गुणगान किस व्यक्ति से करवाता है, ये भगवान ही जानता है। किसको किस समय उसकी मेहनत का फल देना है, उसकी पूजा पाठ का फल देना है, ये भगवान ही जानता है।
जब हमारे बुरे कर्म कटने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, तो उजाला होता है। उजाला कैसे होता है? नाम जप से। जब हम जिस भी आपकी इच्छा है, आप किसी भी धर्म से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसको मुर्शद मानते हैं, किसको गुरु मानते हैं, आप जब उनसे आप जुड़ जाते हैं तो आपके बादल सारे छट जाते हैं और आपको एक नाम मिल जाता है। फिर आपको 36 देवी देवता पूजने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका सदगुरु आपको नाम देता है, आप उसको जपिए। अगर आपके पास में कोई गुरु नहीं है तो हमारे 5 देवता हैं हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, जैसे कि भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गा, हनुमान जी, कृष्ण जी, और 5वें स्थान के ऊपर आते हैं जीवित भगवान, भगवान सूर्य। ठीक है जी। आप इन सब में गणेश जी, आप इनके ही अगर आप पूजा करते हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलता है। आप गुरु तुल्य किसी को भी मान लें। देवी ऊर्जा, इसमें कोई भी देवी आप समझ सकते हैं। माँ काली समझे, दुर्गा समझे, लक्ष्मी समझे, आप इसमें तीनों गुण आ जाते हैं। 9 दुर्गा इसी में आ जाती हैं, एक माता जी का नाम लेने से। और राम और हमारे भोलेनाथ में कोई फ़र्क नहीं है, तो इनकी भी एक एनर्जी है। विष्णु जी की है, यहाँ पे थोड़ा सा लोगों बागों ने थोड़ा फ़र्क करके रखा हुआ है कि भी ये शैव संबंध है और ये मतलब विष्णु तत्व है, तो इस तरह के भी थोड़े फंडे बीच में लोगों ने डाल रखे हैं। तो अगर आप श्री कृष्ण को पूजना चाहते हैं तो उनको, वो तो हैं ही जगत गुरु, आप उनको मान सकते हैं। हनुमान जी हैं, क्योंकि इनके बिना तो राम के भी काम नहीं हुए, तो इसके लिए इनकी भी महत्ता है। और जो सब ताले, सबकी कृपा का जो ताला है, वो ताला कौन है मालूम है आपको? वो ताला है भगवान गणेश जी। जब हम गणेश जी का अपनी भक्ति से ताला खोलते हैं तो सारे देवी देवता, सारे अध्यात्म की नॉलेज के, आपकी कुंडली के ताले खुलने चालू हो जाते हैं, अवेकन हो जाते हैं आप। इसीलिए ये जो आप जब मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे ये जो है एम्प्रेस का कार्ड, इसको मेडिटेशन से भी जोड़ा जा सकता है, समझे जी। और ये पेंटिकल कार्ड है, इसको भी मेडिटेशन से जोड़ा जा सकता है। पेज ऑफ वांड्स है, इसको भी मेडिटेशन से जोड़ा जा सकता है। और ये तो है ही कुंडली का कार्ड। तो आपकी कुंडली अवेकन जब ही होती है जब इसका पहला चक्र खुलता है। पहला चक्र कौन सा है? लम। तो जब हम लम का लगातार अभ्यास करते हैं और ये ओपन होता है, और इस लम चक्र के अधिपति कौन है आपको पता ही है? गणेश जी। तो जब हमारे गणेश जी खुश हो जाते हैं, आप इनको गुरु के रूप में मानते हैं, तो आपका फिर कोई बाल वाका नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो ये थी पाइल 1 की। तो इनको आगे और क्या करना है उसके लिए एक हम गाइडेंस निकालेंगे जरूर। तो जी अब आपके दुख भरे दिन अब ख़त्म हो गए हैं। और हाँ, ये भी बात है, जब आप अध्यात्म की यात्रा पे आ जाते हैं, चलने लगते हैं और आपको फल मिलने लगते हैं, तो घमंड नहीं करना चाहिए। जो भगवान आपको इस ऊंचाई पे लेके जाता है, आपको 10 ऑफ कप की एनर्जी में लेके जा सकता है, वो नीचे भी गिरा सकता है। भक्ति कोई 1-2 दिन करने की, साल 6 महीने करने की चीज़ नहीं है, समझे जी। इसको सांस रहते तक करना पड़ता है। ये है गाइडेंस। और यहाँ पे ये गाइडेंस, ये डेग ऑफ कार्ड है, ये किंग ऑफ कप, और यहाँ पे है 9 ऑफ कप। कहने का मतलब है जीवन पर्यंत आपको करना है। अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको फल मिलेगा। अगर आप भगवान को प्यार ऑफर करते हैं 1 कप का, तो भगवान आपको 10 कप देते हैं, आपको बढ़ा कर देते हैं। यानी कि आप 1 कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो आपको भगवान 10 कदम आकर के आपकी मदद करते हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं है। पाइल 1 वालों की जर्नी बहुत मस्त है। तो चलिए अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये हमारी सिल्वर स्टिक चुनी थी। तो हम इसको खोलने जा रहे हैं। ये रहा। इनकी जो अध्यात्म की यात्रा है, ये कभी तो बड़ी ज़ोर शोर से पूजा करते हैं। इनके मन में डावाडोल विचार आते ही जाते हैं। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, समझे जी। कितनी आत्मा गर्भ से ही करती हैं, भगवान का नाम लेती हैं। कितने लोग जन्म लेने के बाद करते हैं। और भक्त प्रहलाद ने तो 4 साल की उम्र में ही भगवान विष्णु को मोहित कर लिया था। और इसमें उम्र का कोई तगादा नहीं होता।
ये आपके ध्यान की बात है, आपके कर्मों का फल होता है कि भगवान आपको कब मिलेंगे, ये हमारे कर्म तय करते हैं। अगर हम अब भगवान के इच्छा के अनुसार, सृष्टि के नियम के अनुसार हम अध्यात्म की यात्रा पे, यानी कि इंसानियत के कर्तव्य को पूरा करते हुए जब हम आगे चलते हैं तो हमको डिवाइन की तरफ से उसका प्यार मिलने लगता है, देवताओं की कृपा हम पे बरसने लगती है। आप किसी भी धर्म से हों, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी है, अगर आप भगवान से डरते हैं और भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और किसी का अहित नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, उस पर विश्वास रखते हैं परमात्मा पे और उसकी कृपा पे, तो आपके सारे रास्ते खुलने लगते हैं। लेकिन बहुत से लोग जब इस पे चलने लगते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे मैंने जैसे पूजा करनी शुरू करी ना, मेरी परेशानी बढ़ गई। फिर कोई बोलता है मैं, हे भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर दो तो मैं करूँगा। जैसे सत्यनारायण की कथा में, मेरे को बच्चा दे दो तो जब मैं कथा करूँगा, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी जब मैं कथा करूँगा। यानी कि लंबा ही खिस्सा चला जाता है। यानी कि जब आप पे मुसीबत आती है तो बोलते हैं ना कि अभी मुसीबत आई तो प्रसाद लगा बटने, तो यही वाली हिसाब है यहाँ पे। जो पार्ट 2 वाले हैं ना, वो डावाडोल वाले हैं, उनको ज़रूरत लगती है तो वो भगवान से बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले पिछले कर्मों की वजह से अगर मान लो आपको कोई परेशानी आती है और कुछ अच्छे कर्मों की वजह से, आपके एफर्ट लगाने की वजह से आपको जल्दी फल मिल भी जाता है, तो ये बच्चों का खेल नहीं है जीवन। आपने यहीं कमाया खाया, यहीं सारा मतलब वेस्ट कर दिया, तो आप ऊपर क्या लेकर के जाएंगे? आपको संसार वालों को तो आप खुश कर रहे हैं, खुद को खुश कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के पास में आपके लिए क्या बचेगा वहाँ पे? तो यही आपको जानना जरूरी है, जुड़ना जरूरी है परमात्मा से, कि जो खुशहाली आप भगवान से मांग रहे हैं ये स्टेबल हो जाए, स्थिर रहे, इसके लिए आपको क्या करना है। तो भगवान के ऊपर आपको, जब आपकी विश फुलफिल हो रही है तो आपको विश्वास करना चाहिए ना परमात्मा के ऊपर। डावाडोल ना हो, डावाडोल ना हो। एक बार तो जोर शोर से करिए, फिर उसके बाद में बंद कर दी, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि उसकी करुणा, उसकी अनुकंपा, उसकी दया दिन रात बरस रही है। ठीक है, तो वो ऐसे ही बरसती रहे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। इस तरह से फिर आपको भगवान को अपनी पूजा पाठ, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति ऑफर करनी ही पड़ेगी। चलिए निकालते हैं इसके भी हम 10 कार्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी। अब हम देखते हैं डेक ऑफ कार्ड क्या आया हमारा। पेज ऑफ सॉर्ड, यानी कि कोशिश करते हैं। पेज का मतलब यही है कि कोशिश करते हैं, नादानी है, अभी नादानी है। हो सकता है कि आपकी उम्र कम हो, तो इस उम्र में लोगों का भाव थोड़ा आजकल के ज़माने के हिसाब से थोड़ा कम ही रहता है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। कैसे भी ना कैसे करके आप भगवान के पास जाते तो हैं। जिस तरह से मैंने आपको बोला था वही बात निकल के आई है यहाँ पर। यहाँ पे आपके पास में पैसे की तो कोई कमी नहीं है, आपकी मन्नतें भगवान पूरी कर भी देते हैं, लेकिन एक मन्नत है जो पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी को बच्चे की इच्छा थी और वो पूर्ति नहीं हुई है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई खास डिजायर आपकी जो पूरी नहीं हुई। पैसा तो है लेकिन बच्चा नहीं है, यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, बच्चा नहीं है। आप बोलेंगे कैसे बोल रहे हैं आप, क्योंकि इसमें किसी के भी बच्चे की एनर्जी है ही नहीं इन कार्डों में, और सब कुछ है लेकिन बच्चा नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे लेडीज़ की भी एनर्जी नहीं है, फीमेल एनर्जी कम है तो उसका रूप थोड़ा दूसरा है। तो हम आपको बताते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम है। देखिए जी, यहाँ पर पैसा तो बहुत है आपके पास में, ज्ञान भक्ति बुद्धि बहुत है, और आप करते हैं, लेकिन
बाजू में छोड़ दो, पकड़ छोड़ पकड़ आपका चलता रहता है। जैसे यहाँ पे ये किया और यहाँ पे पैसे पे मेहनत करी और यहाँ इधर पैसा रख दिया, लेकिन हम इसको पैसे से नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा आज का सब्जेक्ट क्या है कि आपकी आध्यात्म की यात्रा कहाँ तक पहुँची है। आप चल तो रहे हैं, पहुँचे कहीं नहीं है, पहुँचे कहीं नहीं है, अभी तक तो नहीं पहुँचे जब मैं ये 3 कार्ड पढ़ रही हूँ। लेकिन आप पहुँचेंगे जब जब आप कोशिश करेंगे, यानी कि जो आपने कोशिश यहाँ करी है, जब आप कोशिश करेंगे, भगवान को जानेंगे, समझेंगे, उसकी दया के ऊपर जब आप विश्वास करेंगे, जब आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, आप एक्शन लेंगे, दया धर्म से जुड़ेंगे, लोगों का प्रोटेक्शन करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, दया और लोगों की समस्याओं को हल करने लगेंगे। यानी कि अब आप इस बात को समझ गए हैं कि ये धन और ये दान पुण्य, ये जो भी कुछ हैगा संसार में, भगवान ने गीता में खुद कहा है, ना तो मैं जब से मिलता हूँ, ना मैं तब से मिलता हूँ, ना मैं दान से मिलता हूँ, मैं किसी चीज़ से नहीं मिलता। मैं मिलूँगा आपको फुल सिलेंडर से, क्योंकि ये दी हाइपटिस की ऊर्जा यही बता रही है कि भी अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, ये दी म्यूजिशियन के हाथ ऊपर उठा हुआ है और इसमें कैंडल है, ये कैंडल जली हुई है। आपकी आत्मा जब भी प्रकाशित होगी जब आप सिलेंडर कर देंगे। आप बेटा बेटी, धन, माया, किसी भी शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठेंगे। किसी भी डिजायर को, एक डिजायर अगर आपको रखनी है तो यही रखनी है कि परमात्मा की कृपा आपको मिलती रहे, आप उसकी नज़रों में रहें, बस इतना ही काफ़ी है। कृपा तो अपना भी हो जाएगी, हमें अपने आप को उसकी दया के लायक बनाना है। यहाँ पे भी ये लेडीज़ है, ये जेंट्स है, ये जा रहे हैं। यहाँ पे पितरों का भी यहाँ पे कष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर संतान नहीं है, यहाँ पे संतान नहीं है, यहाँ पे भूल भुलैया है, राहु केतु की ग्रह चालू है, जिसने भी ये पाइल 2 चूज करी है। राहु केतु का प्रॉब्लम है इनके ऊपर, दिमाग उड़ता ही रहता है, एक जगह नहीं टिकता, इसीलिए ये भगवान के ऊपर भी कभी विश्वास करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और जब करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और इनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इनका उद्धार करेगा। और ये धीरे धीरे इनकी यात्रा चल रही है, ये परीक्षा इनकी चल रही है, तलवार की धार पे ये चल रहे हैं और ये पहुँचेंगे यहाँ तक। जब भगवान के पाप जब इंसान के पाप कटने लगते हैं तो भगवान उसको हाथ पकड़ ही लेते हैं, भेज देते हैं किसी न किसी को उसके जीवन में, उसकी रक्षा करते हैं, किंग ऑफ वांड्स के जैसा उसके रास्ते खोलते हैं, उसके रास्ते के सारे कष्टों को दूर करते हैं, उसको मदद देते हैं, उसका प्रोटेक्शन करते हैं। उसको जब वो घर से निकलता है ना ज्ञान की खोज में, तो उसके खाना दाने की उसको फिर कोई टेंशन नहीं रहती, भगवान अपने आप ही कृपा करते हैं। उसके जीवित रहने की जितनी आवश्यकता, जितना भी उसकी डिजायर रहती है ना, भगवान पूरा करते हैं। अगर मानते हैं तो आप उसको, तो उसकी कृपा मिलती है। और जब आप फुल सिलेंडर कर देते हैं तो ये लोगो देख रहे हैं ना आप लोगों, पहले में क्या था, कुंडली जागृत हुई थी, और यहाँ पे भी ज्ञान इसके क्राउन है और यहाँ पे लोगो बना हुआ है इन्फिनिटी का। यानी कि आप ये अपने जीवन यात्रा को पूरा करते हुए आखिर में इस टारगेट को अचीव कर ही लेंगे। यानी कि आप अपने जीवन के अगले पड़ाव में आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। आप फुल इंटेंशन के साथ में भगवान के साथ में जुड़ेंगे, सिलेंडर के साथ में जुड़ेंगे, उसकी दया आपके ऊपर पूरी बरसेगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रयास नहीं छोड़िएगा, बस प्रयास नहीं छोड़ना, उसका पल्लू नहीं छोड़ना। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम परमात्मा को पा सकें। करना क्या है, बस उस पर विश्वास रखना है और उसकी उंगली पकड़ के चलनी है। भगवान तो उंगली देते हैं, देखो ना, भगवान तो दे रहे हैं, हमको सिर्फ उसका हाथ पकड़ना है। हाथ पकड़ेंगे तो पार हो जाएगा। वो भजन है ना, पकड़ लो हाथ अब मेरा,
गुरुजी नहीं तो डूब जाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है पार्ट 2 के लिए, क्या गाइडेंस दे रहे हैं बस बताइए प्लीज। 2 आ रही है, एक तो छल कपट में नहीं पड़ना और दूसरा हिम्मत नहीं छोड़नी है। बहुत कुछ है आपके पास। ये रहा बैलेंस, यानी कि आपका मन डावाडोल अभी भी हो रहा है इतनी रीडिंग देखने के बाद में। ऐसा ना करो भाई, ऐसा ना करो। हम बैठे हैं ना यहाँ पे, अगर आपको दुख है हमसे शेयर कीजिए, हम आपको गाइडेंस देंगे। ओके, जिसने भी पार्ट 2 चूज़ किया है, थोड़ा सा अपने ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। काम करेंगे तो क्या होगा, वो तो पूरा रीडिंग में निकल के ही आया था। काम करेंगे तो आपकी अध्यात्म की यात्रा कहाँ पहुँचेगी, बहुत बढ़िया पहुँचेगी। ठीक है जी, स्वागत है आपका धर्म के नाम पर, धर्म के काम पर और धर्म के प्रचार पर, और प्रभु की जो दुनिया है, जो प्रभु की जो पवित्र जगह है ना, वहाँ पे आपकी एंट्री है। स्वागत है वहाँ पे आपका। आप कोशिश तो करिए। तो अब हम चलते हैं पाइल 3। ये रही हमारी पाइल 3। ये लो, ये तो और भी बड़े उस्ताद निकले, क्या बताऊँ मैं। इतना समझाते हैं, यानी कि आप सब पे विश्वास करेंगे, यार पे, दोस्त पे, माँ पे, बाप पे, बीवी पे, सब पे विश्वास करेंगे, लेकिन आप भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि एक तो इसकी उम्र ही बहुत कम है। देख रहे हैं आप, जिसने भी ये पाइल चूज करी है ना, उसकी उम्र 18 से लेकर 22, 25 या 30 तक की उम्र है। इसके लिए इसकी एनर्जी ऐसी है, ये देखना ही नहीं चाहते, या फिर इनके साथ में कुछ इतना बुरा घटित हुआ है कि ये इनका भगवान से मन ही उठ गया। इनका तो मन ये करता है कि मैं अपनी जान दे दूं या जान ले लूं। इतने दुखी हो चुके हैं ये अपने जीवन से, अपनी आदतों से, अपनी सोच से, अपनी विचारधारा से, कि इनको तो यही लगता है कि भैया अब तो हम मर ही जाए तो अच्छा। भगवान से तो 24 घंटे मोती मांगते हैं, और इतना इमोशन भरा पड़ा है। ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, इतना पानी पानी वाटर साइन है, वाटर भी है साथ में, ये सोड भी है। यानी कि ख्याल इतने आते हैं इनके दिमाग में कि इनके दिमाग की चक्की इतनी चलती है कि ये उसमें पूरे पिस गए, इनका तो दिमाग ही काम नहीं करता है। चलिए जी, हम बैठे हैं आपकी सेवा में, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस करते हैं आपकी अध्यात्म की यात्रा। आपको तो भैया विश्वास करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं। तो देखते हैं क्या तकलीफ है जो आप अपनी जान देने जा रहे हैं, देखते हैं। तो हम निकालते हैं अभी यहाँ पर 10 कार्ड। ओके, जिसने भी पाइल 3 चुनी है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए देखते हैं डेक कार्ड क्या निकल के आ रहा है। कृपा करो सदगुरु महाराज। वाह, देख रहे हैं भगवान आपको, अच्छे से देख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपको क्या क्या परेशानी है। अच्छा, धोखा हुआ है आपके साथ में, निराशा बहुत है आपके जीवन में। अच्छा, इसका जो है पाइल 1 से थोड़ी थोड़ी रीडिंग मिलती जुलती है, इसकी कार्ड भी थोड़े थोड़े मिलते जुलते ही आए हैं पाइल 1 से। तो आपको अगर कुछ ना समझ में आया तो आप पाइल 1 भी दे सकते हैं, और वैसे मैं यहाँ पे बता ही रही हूँ। और यहाँ पे भी मैं जो बड़े बड़े कार्ड हैं, मेजर अरकाना कार्ड यहाँ पर आए निकल के। तो यहाँ पे भी जी, या तो ये खुद बीमार हैं, या फिर इनके परिवार में कोई बीमार है, या ये हो सकता है कि भी ये इनके ऊपर इनको पूरा परिवार का सपोर्ट नहीं मिला है, माता पिता का साथ नहीं मिला, बचपन से इन्होंने तकलीफ देखी है, वो शादी ब्याह का भी कोई ठिकाना नहीं है, और कोई इनको अपने साथ बिठाना नहीं चाहता। इनका समाज में, घर में कोई आदर सम्मान नहीं करता। जिस भी काम में हाथ डालते हैं, इनका काम सब ध्वस्त हो जाता है। हर तरह से नाकामयाबी नाकामयाबी इनके जीवन में है।
और ना इनकी दिमाग साथ देता है ना इनका शरीर साथ देता है। जिस काम में भी ये हाथ डालते हैं इनको कुछ भी काम मतलब इनका सफल नहीं होता। बहुत ज़्यादा निराशा है इनको। और ये भी है इनको चलने फिरने में भी परेशानी होती है। इनके पैर में या इनके शरीर में दर्द रहता है, या ये सोच लीजिए कि भी कुछ हाल ही फिलहाल में इनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, हुआ होगा इनका। लेकिन पैर में इनके थोड़ा सा तकलीफ है, ये चल नहीं पाते हैं, ये नहीं चल पाते हैं, या इनके जो भी गार्जियन हैं घर के उनके पैर में तकलीफ है और वो बहुत ही तकलीफ से खाना दाना जुटा पाते हैं। इतनी तकलीफ है इनको पाइल 3 वालों को, यानी कि जो भी ये खा रहे हैं पी रहे हैं बस बहुत ही मतलब इनकी जीवन की यात्रा बहुत ही तकलीफ वाली है। तो ऊपर से लोग बाग इनसे ये जाते हैं कहीं काम धंधे के लिए, ये सोचते हैं हमको 100 रुपये मिलेंगे, लोग बाग काम कराते हैं तो इनको 50 भी पूरे नहीं मिलते। ये इनके साथ में धोखा होता है कि इनके परिश्रम का भी फल इनको नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा टेंशन है। अब इनका मन करता है कि मेरा तो संसार में मेरा कोई है ही नहीं और मेरा भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा इनको लगता है। ये लगता है संसार में मैं आया तो आया ही क्यों, इनके मन में ऐसे सवाल आते हैं। पूरी तरह से निराशित हो चुके हैं ये। इनके जीवन में घोर अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ तक कि अगर ये मंदिर में प्रसाद लेने भी जाए ना तो इनको मंदिर का प्रसाद भी नहीं मिलता। इतने बुरे कर्म या इतने मतलब इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्टक है। लेकिन जब हम करें अध्यात्म की यात्रा, देखो जी अध्यात्म की यात्रा ये सोचते तो हैं भगवान के बारे में, लेकिन प्यार से नहीं, भगवान को बुरा बुरा बोल करके ये याद करते हैं कि भगवान ने मेरे को दिया ही क्या है जो है। अब चाहे पैर उठे या ना उठे, पैर में तकलीफ है लेकिन बाकी के तो और सब शरीर ठीक है, सांस चल रहा है, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, अपनी दुख दर्द की बात कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इतना है तो उसके लिए तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। नहीं है आपके पास में किसी अच्छे कपड़ों का स्टोर या अच्छे खाने दाने का स्टोर आपके पास में नहीं है, लेकिन भगवान आपको भूखा तो नहीं सुला रहा। ये बात अलग है कि भी आपका जो पेट भर रहे हैं वो अच्छे कर्म से भर रहे हैं या खराब कर्म से भर रहे हैं, यह आप जानेंगे इस बात को। लेकिन यहाँ पर अब आप अपनी कार्मिक साइकिल को ख़त्म करने के वहाँ पे आ गए हैं किनारे पे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप 10 ऑफ कप हो जाता तो पूरी बल्ले बल्ले हो जाती। लेकिन अभी आपका ये जो परीक्षा का समय था ना, ये अब चरम सीमा पे आ गए। जब आप जान देते हैं और अभी आपको बहुत कुछ देखना है, सुनना है, एक्सपीरियंस करना है। जब आदमी की ऐसी स्थिति हो जाती है प्राण देने की, तो उसकी अंतरात्मा एक बार तो परमात्मा से टच हो ही जाती है। उसके दिल की आहाकार जो रहती है ना, एक बार उसकी हाय भगवान तक जरूर पहुँचती है। और जब पहुँच जाती है आपकी हाय भगवान तक, तो भगवान प्रकट होते हैं। वो अपने लोगों को भेजते हैं आपके पास में मदद के लिए। वो भेजेंगे। अब वो आएंगे आपके पास में और आपकी सारे दुखों को काट देंगे, आपको हील करेंगे, किंग ऑफ कप के जैसे। आपके पास बहुत कुछ है भगवान को सुनाने के लिए। भगवान बैठे हैं यहाँ पे 9 ऑफ कप लेकर के, आ जाओ बेटे। लेकिन आप भगवान से जा रहे हैं सीधा लड़ने के लिए। कोई बात नहीं, किसी भी रूप में पहुँचो तो सही। हम तो सब भगवान की संतान है। अगर हम भगवान से गिला शिकवा नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आप करिए, लेकिन भगवान को भगवान तो समझो पहले। कहो, किसी दूसरे से कहने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने उल्टा लटकने की जरूरत नहीं है। भगवान से कहो, परमात्मा से कहो, फिर भगवान लेगा बदला। जिन्होंने आपको परेशान किया है, जिन्होंने आपकी कमर तोड़ी, जिन्होंने आपको अंधेरे में धकेला, जिन्होंने आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दिया, भगवान देखेंगे फिर उसे। ठीक है?
ऐसे हिम्मत नहीं हारा करते। भगवान है और भगवान रहेगा, और भगवान था, समझे? ऐसे दुखी नहीं होता। ये तो रीडिंग करके मैं ही दुखी हो गई। चलिए देखते हैं, विश्वास रखिए। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। वैसे तो हमने आपको बता ही दिया, और ये कलेक्टिव रीडिंग थी। ये देख लो, मैंने बोला ना आपके दुखों का अंत होने वाला है। टावर मूवमेंट, आखिरी जो बोलते हैं ना, आखिरी कील ठोकना, वो आखिरी कील ठुकेगी आपकी। आपका बोर्ड का एग्जाम अब ख़त्म होने वाला है। कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है जिससे आप एकदम विस्मित हो जाएंगे। या तो आप आर हो जाएंगे या आप पार हो जाएंगे। अगर आप भगवान का भरोसा रखते हैं तो आपका पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म माने आपको भगवान उभार लेंगे कष्टों से। अगर आपने भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखा तो और भी आप नीचे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इसके साथ में ये निकला है 3 ऑफ कप, यानी कि आप भगवान के ऊपर अगर विश्वास करते हैं, अब मार या जिला या तू मुझे पार लगा, कुछ भी कर, अब मैं तो तेरे शरण में आ गया, तेरे चरण में आ गया, तो फिर तो वहाँ तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। क्यों घबरा रहे हैं आप? भगवान है ना। तो और हमारी भी आप लोगों के साथ में शुभकामनाएं हैं। दातार आप सब लोगों को कोई कृपा करे, आप जुड़े रहें प्रभु परमात्मा से, यही हमारी आपसे विनती है। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।